परमाणु की संरचना इकाई 3 वर्कशीट का हल इस तरीके से है। पहला प्रश्न है कि सही विकल्प छांटना है। इसमें हाइड्रोजन का समस्थानिक कौन सा है। प्रोटियम दिया है, ड्यूटेरियम, टाइटियम। तो ये तीनों ही हाइड्रोजन के समस्थानिक होते हैं, तो सही उत्तर में आप उपरोक्त सभी कर देंगे। किसी परमाणु का धनावेशित कण कौन सा होता है। तो प्रोटॉन पे धनावेश होता है। HCl में क्लोरीन की संयोजकता 1 होगी, क्योंकि संयोजकता वो होती है कि कितने परमाणु जो है हाइड्रोजन के संयोग कर रहे हैं। तो हाइड्रोजन का 1 परमाणु है तो 1 हो गई। अगला है विद्युत उदासीन परमाणु में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो परमाणु कैसा हो जाएगा। परमाणु उदासीन है और परमाणु से 1 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेश प्रोटॉन की अधिकता अधिक हो जाएगी और प्रोटॉन पे धनावेश होता है, इसलिए धनावेश आ जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो ऋणावेश होता, तो इसमें इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो धनावेशित हो जाएगा वो परमाणु। न्यूट्रॉन होता है उदासीन। रदरफोर्ड ने कौन सा प्रकीर्णन प्रयोग किया था नाभिकीय मॉडल के लिए। तो अल्फा कण हो गया। तो ये हमारा मल्टीपल क्वेश्चन हो गए। इसके बाद अगला है खाली जगह है। पदार्थ की मूलभूत इकाई परमाणु होती है। इलेक्ट्रॉन पर ऋणावेश होता है। H का एक परमाणु और Cl का एक परमाणु मिलकर HCl बना देता है, हाइड्रोक्लोरिक। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग द्रव्यमान संख्या ही होती है, A बराबर P+N। परमाणु का संपूर्ण धनावेश नाभिक में होता है। तो हो गया, ये तत्व दिए हुए हैं अगले प्रश्न में, इनके आपको संकेत लिख देने हैं। सिलिकॉन का SI, क्लोरीन का Cl, ऐसे ये मैचिंग है। इलेक्ट्रॉन की खोज J.J. थॉमसन ने की, प्रोटॉन की गोल्डस्टीन, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक ने, और ये नाभिकीय मॉडल रदरफोर्ड ने दिया था, और परमाणु की स्थिर कक्षा में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाते हैं ये नील्स बोर ने बताया था। तो इस तरीके से ये वर्कशीट हमारी कंप्लीट हो गई। ये इधर से आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमाणु किन मूलभूत कणों से मिलकर बना हुआ होता है। तो परमाणु में 3 ही मूल कण हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अगला है किस तत्व की परमाणु संख्या या परमाणु क्रमांक किसे कहते हैं। तो परमाणु क्रमांक वो होता है जितने कि उस तत्व में प्रोटॉन होते हैं, तो प्रोटॉनों की संख्या को ही परमाणु क्रमांक कहते हैं। संयोजकता क्या दर्शाती है। संयोजकता ये दर्शाती है कि इस तत्व का एक परमाणु हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग करता है। अगले में पूछा है कि H2O में O की संयोजकता कितनी है। तो वही सेम कि हाइड्रोजन के कितने परमाणु से संयोग कर रहा है, तो H के इसमें 2 हैं, तो O की संयोजकता उतनी होगी, यानी 2 होगी। अगला एक छोटा सा न्यूमेरिकल है कि किसी तत्व की परमाणु संख्या 17 दी है तो उस तत्व में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन पूछे हैं। तो Z हमें दिया हुआ है 17 परमाणु संख्या। तो परमाणु संख्या बराबर होती है, हम जानते हैं कि प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो जितनी परमाणु संख्या है यानी 17 है तो प्रोटॉन भी 17 होंगे और इलेक्ट्रॉन भी 17 ही होंगे। अगले में एक तालिका दी हुई है, समस्थानिक दिए हैं। ये हाइड्रोजन के 3 होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। अब इसमें इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे जो दिया होता है वो क्या कहलाता है, परमाणु क्रमांक, और ऊपर द्रव्यमान संख्या। तो परमाणु क्रमांक हम जानते हैं जितना भी होगा उतने ही उसमें इलेक्ट्रॉन होंगे, उतने ही उसमें प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन अगर निकालने हैं तो उसको द्रव्यमान संख्या में से हमको माइनस कर देना है प्रोटॉनों की संख्या, यानी कि परमाणु क्रमांक को। तो 1 में से 1 माइनस कर दिया 0, ऐसे ही 2 में से 1 किया 1 और 3 में से 1 किया 2, तो ये न्यूट्रॉन आ गए। इस तरीके से हम इसको कर लेंगे। ये सारणी पूरी करनी है, इसमें ये तत्व दिए हुए हैं, और इस तरीके से जैसे कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, परमाणु द्रव्यमान दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन कितने होंगे हम जानते हैं कि परमाणु क्रमांक जितना है उतना ही इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन निकालने के लिए हमको परमाणु द्रव्यमान यानी द्रव्यमान संख्या में से माइनस कर देना है परमाणु क्रमांक को, यानी प्रोटॉनों की संख्या को। तो ये जो 2 सूत्र हैं बेसिकली, Z बराबर P बराबर E, यानी कि परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और A यानी द्रव्यमान संख्या बराबर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। इन दोनों ही सूत्र के आधार पे ये सारणी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद निम्नलिखित परमाणु के आयनों का रेखाचित्र पूर्ण कीजिए। ये परमाणु हैं और ये आयन हैं। तो जैसे कि सोडियम का परमाणु है, इस तो परमाणु क्रमांक 11 होता है सोडियम का। तो जब हम इसको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे इसका, तो 2 पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, दूसरे कोश में 8 और इसमें 1। जब ये आयन बना तो यानी कि आयन बन गया Na+, यानी कि इसने 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो त्याग दिया है 2 और 8 अपना कोश कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि पहले कोश में 2 आते हैं, दूसरे में मैक्सिमम 8। तो 1 इलेक्ट्रॉन इसने त्याग दिया है, तो ये 1 ही इलेक्ट्रॉन त्यागा है, इसलिए इस पर 1
धनावेश आ गया। तो इस तरीके से 2 और 8, पहले कोश में हमको 2 दिखा देने हैं, दूसरे में 8। इसी तरीके से ऑक्सीजन का है, इसमें परमाणु क्रमांक 8 होता है, तो 2 और 6 हो गया। पहले में इसमें 2 दिखाए हैं, दूसरे में 6। और ये तो नाभिक है, इसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन लिखा हुआ है, तो 2 और 6 हैं। इधर आयन पे माइनस के आप देख रहे हैं, 2 माइनस के आ रहे हैं, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपना कोश कंप्लीट करने के लिए हैं। 2 और 8, 6 थे, यहाँ 8 हो गए, यानी कि इसमें हमको दूसरी कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दिखा देने हैं। ये 2 हो गए और इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 इसमें बाहर हो गए। इस तरीके से ये आयन हो गया। इसके बाद निम्नलिखित चित्रों में बने आयन धनायन है कि ऋणायन, ये लिखना है। तो ये परमाणु दिखाया हुआ है, नाभिक है बीच में, इसमें 2 हैं और बाहर भी इसमें 2 हैं, और इधर इसमें 2 रह गए, 2 निकल गए। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन निकलते हैं यानी कि त्यागे जाते हैं तो धनायन आता है, और ग्रहण किए जाते हैं तो ऋणायन। अब यहाँ पे सेम 2 और 7 है, और यहाँ पे 2 और 8 हो गया, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन इसने लिया है, तो लिया है इलेक्ट्रॉन, तो इसलिए ऋणायन आ गया। इसी तरीके से इसमें इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं तो धनायन, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन लिए हैं, 6 हैं, बाहरी कक्षा में फिर 8 हो गए, तो ये हमारा ऋणायन हो गया। तो इस तरीके से हमने इनमें कंप्लीट कर दिया। लास्ट है हमारा गद्यांश को पूरा कीजिए। परमाणुओं के बारे में प्रारंभिक विचार कल्पना तक था, उसके बाद डाल्टन ने विधिवत उसको अध्ययन किया और बताया कि परमाणु जो है वो अविभाज्य होता है। डाल्टन की अविभाज्य की संकल्पना कुछ समय बाद गलत सिद्ध हो गई, और प्रयोगों में ये पाया गया कि परमाणु को विभाजित किया जा सकता है, वो भी 3 मूल कणों में, और ये कण थे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो इस तरीके से लास्ट वाला पैरा पूरा हो जाएगा और हमारी वर्कशीट इसी के साथ कंप्लीट हो जाती है। तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिए। धन्यवाद।